हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चों। उत्कृष्ट क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज हम लोग हिंदी वर्णमाला का बहुत ही बेसिक क्लास पढ़ने वाले हैं, केवल क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के बच्चों के लिए। जिन बच्चों को ये समस्या होती है वर्णमाला में कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, बस आज हम लोग केवल उसी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरे वीडियो को। सुनिए, देखिए, एक शब्द आया वर्णमाला। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए, वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला होता क्या है। तो आप जानते होंगे। आप देखो, इसमें एक शब्द आया माला, आपके दिमाग में आया माला। आपका जैसे ही मैंने माला का नाम लिया तो आप सबके दिमाग में आ गया होगा माला किसे कहते हैं। तो माला क्या होता है, जो हम लोग अपने गले में पहनते हैं, या आप देखो शादी में या किसी भी फंक्शन में देखो कहीं भी माले की आवश्यकता पड़ती है, तो वही माला जो हम लोग गले में पहनते हैं। तो ऐसे डालो माला। लेकिन यहाँ इसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, वर्ण। क्या जुड़ा हुआ है, वर्ण। इसका मतलब वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला हम जानते हैं ना। माला कैसे होती है, या तो फूल माला होती है। किसकी माला होती है, फूल की। तो उसमें क्या लगा होता है, फूल। क्या एक फूल से आप माला बना दोगे, नहीं। उसमें क्या होता है, फूलों का समूह होता है, मतलब बहुत सारे फूल होते हैं। क्या होता है, उसमें बहुत सारे फूल होते हैं। ऐसे ही आप देखो, जो ये मतलब हार वार वाला जो माला देखते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे हाँ, उसमें बहुत सारे मोती माला होते हैं, बहुत सारे मोतियों का समूह होता है। वैसे ही इसका नाम है वर्णमाला। क्या नाम है, वर्णमाला। इसका मतलब पहले तो यही स्पष्ट हुआ, वर्ण मतलब होता है वर्णों के समूह को। किसके समूह को, वर्णों के सार्थक मेल को, या वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलेंगे, वर्णमाला। किसकी माला है ये, वर्णों की माला। इसलिए वर्ण क्या होते हैं। तो आप जितना भी हम लोग आज से ज्ञान तक पढ़ते हैं, तो सब जान लो ये वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। अब सुनिए, ज्यादा प्रभाव आप ये समझिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्वर। स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है, ऐसी ध्वनियां, मतलब आप समझिए ऐसी ध्वनियां जिसको हम लोग स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब जैसे आप बोलो, जैसे आप देखे होंगे सुनिए, आ से लेकर के हमने आ तक लिखा। जैसे लिखा है आ, बड़ा, मतलब ये छोटा बड़ा, छोटी बड़ी। अच्छा, अगर आपको इसको पढ़ना होगा तो हमें दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ता है। देखो आ ई उ री ए ओ औ अंक आ। क्या इसको पढ़ने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ा, नहीं। मतलब जो स्वतंत्र रूप से अपने आप बोले जाए उसको जान लो बोलते हैं स्वर। जो कैसे बोले जाए, स्वतंत्र रूप से बोले जाए, उसे बोलेंगे स्वर। और हिंदी में जो स्वरों की संख्या मानी गई है ना, जो मानक संख्या है, वो मानी गई है 11। कितने मानी गई है, 11। लेकिन अगर आप काउंटिंग करेंगे, यहाँ देखिए आ से लेकर के आ तक गिनिए, कितने होते हैं, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मतलब ये तो हुए 13। लेकिन सर आपने लिखा 11, ये कैसे संभव है। इसका मतलब ये है, इसमें से देखो ये कुल कितना आया था, 13। लेकिन स्वर कितने होते हैं, 11। इसका मतलब ये है, जो अंक और आह, ये जो दो है, ये हमारे स्वर नहीं माने जाते। तो इनका क्या नाम होगा भाई, ये स्वर नहीं है तो इनका भी कुछ ना कुछ नाम होना चाहिए। तो इनको बोलते हैं अयोगवाहा। याद रखिएगा आप लोग, ये कोई पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं तो आप बताइए, क्या 11 होते हैं। कौन कौन से, छोटा से लेकर के केवल औ तक ना, छोटा से लेकर के केवल औ तक ये स्वर माने जाते हैं। बाकी जो अंक और आह है, इसको दोनों को बोलते हैं अयोगवाहा। क्या बोलते हैं, अयोगवाहा। याद रखिएगा। और ये जो अंक है ना, अंक, इसमें इस अंक को बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और ये जो आह होता है ना, इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। याद रखिएगा, बहुत ही बेसिक चीज बता रहा हूँ, ये आप लोग के सिलेबस में है। ठीक है, तो ये आ से अ तक ये स्वर होता है, और अंक और आ को दोनों को अयोगवाहा बोलते हैं, जिसमें से केवल अंक को बोलते हैं अनुस्वार और आ को बोलते हैं विसर्ग। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं व्यंजन। क्या स्टार्ट करते हैं, व्यंजन। अब ये व्यंजन क्या होता है ना, हमने बताया स्वर क्या होता है, जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए स्वर कहलाता है। और व्यंजन क्या होता है, मतलब व्यंजन क्या होता है, हमें जिसको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़े। किसकी, स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़े, मतलब जिसका वर्णन करने, जिसको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता लेनी पड़े, उसे ही बोलते हैं व्यंजन। ये क्या होता है व्यंजन, पहले आप जानिए व्यंजन कौन कौन होते हैं। देखिए, इससे आपको आ से ज्ञा लिखना भी आसान हो जाएगा। एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आप ऐसे याद कर लो, देखो क च ट
तप, ऐसे याद कर लो आप। देखो आप ये ऐसा लिखते हैं ना, कचट तप, क्या लिखते हैं, कचट तप। ऐसे जिसको आ से क्या नहीं याद होता, एक प्रकार से ट्रिक भी है। आ से याद तो सबको याद हो जाता है, लेकिन यही भूल जाता है ना, तो आप ट्रिक याद कर लो। पहला पहला अक्षर कचट तप। अब देखो का के बाद आता है, का के बाद खा, ये गा, घा, इंग्या, ऐसे चा के बाद छा, झा, इया, ठीक है। ऐसे टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा, ऐसे ना, पा पा गा भा मा, ऐसे या रा ला वा सा। सुनिए सुनिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा प फ ब भ म। उसके बाद इधर नहीं दिख रहा होगा, नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ, या रा ला बा शा सा सा हा। बस ये आपका हा तक जो है, केवल हा तक ये व्यंजन माने जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या क्या बचा है, उसके बाद बचता है छा त्रा ज्ञा ना, ये बचता है। इसमें एक और भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सरा। ये भी इसको क्या बोलेंगे ये समझिए। पहले ये जानिए, व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 33, मतलब 33 होती है। कैसे आप गिन के देखो, हम क्या बताए, कचट तप याद करो। देखो एक में कितने वर्ग हैं, 5। देखो 1 2 3 4 5, तो ये पंक्तियां हैं, 5 तो बचा हम, मतलब 5 5 जा 25, ये हो गए 25। 25 के बाद ये 26 27 28 29 30 31 32 33, केवल हाथ तक। का से लेकर के हाथ तक ये जो ये होते हैं, इसी को बोलते हैं व्यंजन। कितने होते हैं, 33, का से लेकर के हाथ तक। अच्छा अब आप कहेंगे सर जैसे का से लेकर हाथ तक ये तो व्यंजन हो गया, बाकी जो बच्चे छात्र गया इनको क्या बोलेंगे। हाँ तो इनको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन से अलग माना जाता है, मतलब इसको संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब क्या होता है, जो मतलब अकेले नहीं बना होता है। जैसे आप कोई चीज देखिए, संयुक्त घोल कोई चीज, जैसे आप देखो, आप कभी सादा पानी है, सादा पानी केवल वो पानी ही, अगर ऐसे ही केवल पानी है तब जाने वो क्या, वो किसी चीज का घोल है नहीं। लेकिन अगर आप उसमें नमक या चीनी मिला दो, देखो कई चीजों का मिश्रण हो गया, तो जान लो ये जो ये संयुक्त मतलब भी होता है, मतलब कई चीजों से मिला हुआ है। जैसे ये छा, आप क्या आप जानते हैं, छा त्रा और ज्ञा ये किससे मिला हुआ है, तो छा किससे बनता है जानते हैं, छा बना है आधा का प्लस सा से, ऐसे त्रा बनता है आधा त प्लस, ऐसे बोलो तर, ऐसे लग रहा है ना, आधा ता प्लस रा से। और क्या बनता है आधा जा प्लस या से, याद रखिएगा। ऐसे इसको, ये जो सरा लिखा है ये भी याद करिए। सरा अगर नहीं दिख रहा हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सरा देखिए किससे बना है, तो ये सरा बना है आधा सा ये वाला प्लस रा से, याद रखिएगा ठीक। तो ये देखिए क्या ये एक वर्ड से बना है, सब देखिए कितने वर्डों से बना है, मतलब एक या एक से अधिक वर्डों से मिलकर बना है, इसलिए इसको संयुक्त बोलेंगे। ऐसे हिंदी में इसमें स्वर में भी 4 ऐसे स्वर हैं जो संयुक्त स्वर माने जाते हैं। ये कौन कौन से हैं, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं ना, जैसे व्यंजन कितने हैं 4, ऐसे संयुक्त स्वर भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, तो ये होते हैं ए ए ओ और औ। ये जो है क्या होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। कैसे, ये जो ये ए है ना, ये मिलकर बना है आ प्लस ई से, आई देखो आई मतलब ए बनता है, और ये बना है आ प्लस ए से, ये बना है आ प्लस ऊ से, ये बना है आ प्लस ओ से। कैसे याद रखेंगे, आप देखो ऐसे पढ़ के महसूस करो, अ ई आई बोल के देखो, आई आई मतलब ए, अ ए लग रहा है ना, ए, और आ उ औ मतलब ओ, आ और ओ मतलब ओ, लग रहा है ना, बहुत ही बेसिक क्लास। इसलिए जानिएगा संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है, 11 मानी जाती है। इसमें से 2 अयोगवा होते हैं, अंक और आह, ठीक है। अंक को अनुस्वार बोलते हैं, आह को विसर्ग बोलते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 का से लेकर के हाथ तक, और ये सारे क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और जानिए, हम बताए थे व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, मतलब इनको ऐसे आप नहीं बोल सकते। का क्या इसमें स्वर की सहायता लेनी पड़ी, तो बिल्कुल लेनी पड़ी। जैसे आप बोलो का, ये आप क्या जानते हैं, का ये अकेले नहीं है। ये जो का लिखा था, जैसे मान लो ये का जो लिखा है, ये अकेले नहीं है, ये का अधूरा होता है, हमेशा इसके साथ छोटा आ लगा है। क्या लिखा है, छोटा आ। हमेशा जितने भी शब्द है ना, सबके साथ जान लो
किसकी मात्रा है? आ खा पे किसकी मात्रा है? अगर कहीं खाली रहता है इसको जान लो छोटा आ की मात्रा ना, तो सबके साथ देखो किसकी मात्रा लगी हुई है? छोटा आ की मात्रा। इसीलिए ये किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता स्वरों से। की। इसका एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा काजल, देखो ये क्या है? देखो हम किससे मिलकर बनाए हैं? व्यंजनों से। मतलब ये देखो का पे किसकी मात्रा है? बड़े आ बड़ा की। की मात्रा। देखो किसकी सहायता लेनी पड़ी? स्वर। स्वरों की ना। का पे बड़ा की मात्रा का। देखो जा पे कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, मतलब छोटा की मात्रा काजल। फिर भी देखो ये व्यंजन है, व्यंजनों से मतलब किसकी सहायता लेनी पड़ी? स्वर। तो समझ में आ गया होगा व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोली जाए, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही बेसिक चीजें थी जो आपको अवश्य जानना चाहिए हिंदी में। ये सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।